जय भीम दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ के मूल निवासियों के दिमाग से सम्राट अशोक को एकदम गायब सा कर दिया गया। अशोक विजयदशमी सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन मनाया जाने के कारण इसे विजयदशमी का नाम दिया गया। और इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद से पूरे भारतवर्ष को एक नई बुलंदी के राह पर ले गए। उस समय भारत में 17 यूनिवर्सिटियां थीं। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी भारत में थी। उस वक्त भारत ज्ञान का प्रतीक माना जाता था, जिस वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब छल से बृहद्रथ की हत्या कर दी गई, उसके बाद से मनुवाद हावी होने लगा और तभी से अंधविश्वास और कर्मकांड का एक दौर चलने लगा। बुद्ध की मूर्तियों को कपड़ा पहनाकर, रंग लगाकर उसे मनुवादियों ने अपना बना लिया और बुद्ध के सभी मठों पर कब्जा कर लिया गया। आज भी अगर धरती खोजा जाए तो हर जगह बुद्ध ही मिलेंगे। बुद्ध की पूरी विरासत की चोरी कर ली गई और बुद्ध विहारों को प्राचीन मंदिर का नाम दे दिया गया। इसके बाद से बुद्ध को धीरे धीरे भारत से गायब कर दिया गया और मनुवाद हावी होता चला गया। आप सोचिए, क्या इस पृथ्वी पर कोई 10 सिर वाला व्यक्ति पैदा हो सकता है? अगर नहीं तो फिर रावण के 10 सिर क्यों दिखाए जाते हैं? रावण के 10 सिरों के रूप में जिन्हें दिखाया जाता है, वो इस देश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने मनुवाद को पनपने नहीं दिया। और आज इन्हीं 10 राजाओं को मनुवादियों अपने ही पूर्वज को हमसे जलवाते हैं और हम अपना इतिहास जाने बिना उसे खुशी खुशी जलाकर खुशियां मनाते हैं। जिन 10 राजाओं को जलाया जाता है, उनमें पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका पराक्रम इतना था कि कोई भी मनुवादी उस वक्त अपने पैर नहीं पसार सका। दूसरे राजा थे बिंदुसार, तीसरे राजा थे सम्राट अशोक, चौथे राजा थे कुणाल मौर्य और 5वें राजा थे दशरथ, छठे राजा थे संप्रीति, 7वें राजा थे शालीशुक और 8वें राजा थे देववर्धन, 9वें थे सतवर्धन और 10वें राजा थे बृहद्रथ। इन्हीं 10 राजाओं के पराक्रम को छिपाकर ये मनुवादी लोग उनके इतिहास को बदलकर यहाँ के मूल निवासियों को मूर्ख बनाते हैं। लंका दहन की बात की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि पूरी लंका सोने की थी, जिसे हनुमान ने आग लगाकर पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। तो हमारा सवाल आपसे है, क्या सोने को जलाकर राख किया जा सकता है? जिस सोने का गलनांक 1064 डिग्री होता है, क्या उसे जलाकर राख किया जा सकता है? सोना पिघल सकता है, कभी जलकर नष्ट नहीं होगा। इन सभी अफवाहों को मनुवादियों ने फैला दिया और इसे यहाँ के मूल निवासी ढोते आ रहे हैं। दशहरा में रावण को इसलिए जलाया जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, जिनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई, और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और इस दिन को ब्राह्मणों ने एक उत्सव के रूप में मनाया। जिस वर्ष पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या की गई, उस दिन विजयदशमी थी। ब्राह्मणों ने अशोक शब्द को हटा दिया और खुशियां मनाई। इस दिन वहां के ब्राह्मणों ने मिलकर एक पुतला बनाया और उसमें मौर्य वंश के 10 पराक्रमी सम्राटों के सिर बनाकर उसका दहन कर दिया। और अपने द्वारा की गई चालाकी को छिपाने के लिए इन मनुवादियों ने ये त्योहार के रूप में मनवाने लगे। इसी इतिहास को जानकर 2500 साल बाद बाबा साहब ने सम्राट अशोक की विरासत को जोड़ते हुए 1956 को अशोका विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साथ 5 लाख अनुयायियों को लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने महापुरुषों को जलाना बंद करें और अपने इतिहास को जानें और इसे विजयदशमी के रूप में स्वीकार करें और विजयदशमी के रूप में मनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।